नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी हड्डियां धीरे धीरे अंदर से खोखली हो सकती है और हमें पता भी नहीं चलता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बीमारी के बारे में जिसे साइलेंट किलर कहा जाता है, माना जाता है, जिसे एक और भी नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये इसको समझिए कि जो बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस, ये ब्लड शुगर से भी खतरनाक बीमारी होता है। ब्लड शुगर क्या होता है कि उससे होता है तो साइन सिम्टम तो पता चलता ही है, लेकिन ये बीमारी होता है, होने से आपको होगा तो आपको खुद पता ही नहीं चलेगा कि मुझे बीमारी हुआ है। ब्लड शुगर और इसमें क्या अंतर होता है कि ब्लड शुगर में लक्षण दिखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें लक्षण ना के बराबर देखने को मिलता है। जब आपका हड्डियां बहुत अंदर से वीक हो जाते हैं, कमजोर जाते हैं, तब आपको लक्षण देखने को मिलता है। लेकिन जब ब्लड शुगर होता है तो उसमें आपको लक्षण दिखने लगते हैं, ज्यादा प्यास रहेगा, ज्यादा बार बार यूरिन पास होगा, ठीक है, स्वीटिंग होगा, हेडेज भी हो सकता है किसी में, ऐसा लक्षण नॉर्मल देखने को मिलता है। लेकिन इसमें क्या होती है कि अंदर से हड्डियां खोखली हो जाती है ये बीमारी में, इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस? एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियां कमजोर और पतली हो जाती है, जिससे हड्डियां क्या होती है, मजबूती में कमी हो जाती है और वे आसानी से टूट जाती है। थोड़ा सा भी चोट लगता है, फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाती है। ये कौन सी बीमारी होता है? ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस कैसे होती है, कैसे होगा। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हमारे शरीर में हड्डियां लगातार बनती रहती है और टूटती रहती है, लगातार बनती भी है और टूटती भी रहती है। जब नई हड्डियां बनने की गति कम हो जाती है और पुरानी हड्डियां तेजी से टूटती है, तो हड्डियां के अंदर के खाली, जिसको बोलते हैं पोरोस हो जाती है, यह प्रक्रिया ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है। कहने का मतलब मुख्य रूप से है कि जितनी हड्डियां टूटनी चाहिए उससे ज्यादा हड्डियां बननी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि हड्डियां टूटती है लेकिन हड्डियां बहुत कम बनती है, जिसकी वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है। ये क्यों होता है? ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है? ये होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण से बीमारी नहीं होता, जैसे पहला कारण कि उम्र बढ़ने के साथ होगा। दूसरा, महिलाओं में मेनोपॉज के बाद देखने मिलता है। कैल्शियम, विटामिन डी की कमी की वजह से भी होता है, शारीरिक गतिविधि की कमी से भी होता है, और धूमपान, शराब, तंबाकू, गांजा सब सेवन करते हैं उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। किसी किसी में क्या होता है कि शराब, गांजा ये सब कुछ नहीं सेवन करता, धूमपान सेवन नहीं करता है, कैल्शियम भी खाता है, और उसमें क्या होता है कि हार्मोन संतुलन के बिगड़ने की वजह से भी एक बीमारी होने के चांसेस हो सकती है। अब बात करते हैं लक्षण। अगर किसी व्यक्ति में अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है? शुरुआती में अगर हुआ है तो आपको कोई लक्षण देखने को नहीं मिलेगा। लक्षण कब दिखेगा? जब आपका ऑस्टियोपोरोसिस गंभीर हो जाएगी, लक्षण हो जाएगा आपको बीमारी, तब आपको लक्षण देखने को मिलता है। ठीक है, स्टार्टिंग में कोई लक्षण देखने को मिलता है। क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा? जैसे लगातार कमर में दर्द, पहला लक्षण लगातार कमर में दर्द रहेगा। लंबाई जो हाइट होगा वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब हाइट आपका नहीं बढ़ेगा। झुकी हुई पीठ, जैसे किसी को देखे होंगे झुकी हुई पीठ होती है, उसकी वैसा भी आपको हो सकता है लक्षण। हल्की सी चोट लगने पर फ्रैक्चर और हड्डियां टूट भी सकती है। इसके लिए सावधानी क्या करें? सावधानी के लिए आपको सबसे बता दूं कि रोजाना दूध, दही जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, ठीक है, पाया जाए, उसको वो चीज खाए, जैसे रोजाना दूध, दही, पनीर जैसी कैल्शियम इसमें होता है, जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाए, वो चीज आप सेवन कीजिए। रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट तक धूप ले, उसमें क्या होता है कि भरपूर मात्रा में विटामिन डी रहती है। ठीक है, लेने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। रोजाना वॉक करें, एक्सरसाइज करें, धूमपान, शराब से बचें और समय पर हड्डियां की जांच जरूर कराएं।
ऐसे अगर समय के अनुसार हड्डियों की जांच कराते हैं तो उसमें पता चल जाएगा कि आपको कौन सी बीमारी हो रहा है, कौन सी बीमारी नहीं हो रही। ठीक है, डॉक्टर के सलाह के अनुसार कैल्शियम मेडिसिन देते हैं, विटामिन डी देते हैं तो ले, डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं तब। जरूरत पड़ने पर हड्डियां मजबूत करने वाले दवाई खाएं। ठीक है, डेक्सा एक स्कैन आता है जिससे उसको क्या पता चलता है कि हड्डियों की जांच के लिए बहुत बढ़िया एक अथी है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियां जिंदगी भर के लिए मजबूत रहे तो आज से ही अपनी डाइट और लाइफ स्टाइल पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए ताकि आपका हड्डियां मजबूत रहे। इसलिए बोलते हैं कि अगर हड्डी हाल रहता है तो मांस चढ़ जाता है, इसलिए आपका हड्डी मजबूत होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।